लास्ट एपिसोड में तांगसेन अपने तांगसैट को लेकर काफी चिंतित था, पर उसे युहाओं में उम्मीद की एक किरण भी नजर आई थी। वही युहाओं अपने घर को छोड़कर पावरफुल बनने के लिए जंगल की तरफ निकल गया था, जहां जंगल में अचानक से एक स्पिरिट बीस्ट उस पर अटैक कर देता है। युहाओं उसके हमले से बचता है और कहता है, ये तो एक स्पिरिट बीस्ट है। तभी वो बीस्ट युहाओं पर लगातार अटैक करता है। युहाओं उसके हमले से बचते हुए दूर भागने की कोशिश करता है, पर वो बीस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी वो बीस्ट युहाओं पर अपने स्पिरिचुअल फायर ऑरा से अटैक करता है। तब युहाओं अपने खंजर का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाओं के हाथ से उसका खंजर छूट गया है और तभी वो बीस्ट युहाओं को पकड़ लेता है। इससे पहले ही युहाओं अपने खंजर को उठा लेता है और उस बीस्ट के हाथ पर वार करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में दर्द होने लगता है और वो युहाओं को छोड़ देता है। लेकिन इस वजह से वो बीस्ट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ युहाओं पर अटैक कर देता है। और तभी युहाओं अपने खंजर का दोबारा इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार साथ ही युहाओं सेलेस्टियल आइस का भी का इस्तेमाल करता है और खंजर को स्पिरिचुअल एनर्जी से कवर कर एक ही बार में उस बीस्ट को खत्म कर देता है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि युहाओं की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। युहाओं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी उसे उस बीस्ट की सोल रिंग दिखाई देती है। लेकिन युहाओं कहता है कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची है कि मैं इस सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर सकूं। और तभी उस बीस्ट की बॉडी से काफी सारी एनर्जी निकलने लगती है, जिससे पूरे जंगल में आइस का ऑरा फैलने लगता है। तभी उस बीस्ट के अंदर से एक अलग ही तरह का क्रिएचर बाहर निकलता है और जैसे ही वो क्रिएचर युहाओं के पास आता है तो उसे काफी ज्यादा ठंड महसूस होने लगती है। और जब युहाओं उसकी तरफ देखता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये क्रिएचर क्यूट है या खतरनाक। और तभी युहाओं की बॉडी पूरी तरह से बर्फ में जम जाती है और अब वो क्रिएचर बोलता है, फाइनली मैंने तुम्हें खोज ही लिया, पर इसका स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट तो बहुत वीक है और इसकी बॉडी भी इतनी कमजोर क्यों है। पर फिर भी ये युहाओं की बॉडी पाकर खुश था, क्योंकि किसी ऐसे ह्यूमन को खोजना बहुत मुश्किल है जिसके पास स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट भी हो। ये खुश हो ही रहा होता है कि तभी स्पिरिचुअल सी में कोई और बीस्ट भी आने लगता है, जिसे देखकर अपना बीस्ट, जिसका नाम तियानमिंग सिल्कवॉर्म है, कहता है, किसकी हिम्मत हुई जो मेरे होस्ट को मुझसे छीनना चाहता है। जिस पर सामने से आवाज आती है, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ और सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ये कहकर वो युहाओं की बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, जिस पर तियानमिंग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और कई सारे टॉर्नेडो से उसे रोकने लगता है। अपने तियानमिंग की पावर्स बहुत खतरनाक होती है, पर तो वो इस बात से भी गुस्सा होता है क्योंकि इसने बड़ी मुश्किल से स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट वाले बंदे को खोजा और ऊपर से इस तरह के कमजोर बीस्ट भी उससे लड़ने आ जाते हैं। अपना तियानमिंग उस बीस्ट को मारकर स्पिरिचुअल सी से बाहर निकाल देता है और कहता है, उसकी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। और फिर तियानमिंग युहाओं के पास आते हुए कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, चलो एक साथ ज्वाइन होते हैं। जो कहने के साथ ही तियानमिंग युहाओं के साथ कंबाइन होने लगता है, जिससे युहाओं की स्पिरिचुअल सी से कई सारी आइस की बनी आइस बाहर आती है और तभी युहाओं को होश आ जाता है। तो वो ये देखकर हैरान होता है कि वो तो स्टार दो फॉरेस्ट में था, ये कौन सी जगह पर आ गया। यहाँ युहाओं की सोल पावर बढ़ने से उसके स्पिरिचुअल सी में भी जंगल बन गया होता है। युहाओं ये देखकर हैरान हो रहा होता है। तभी तियानमिंग की आवाज आती है, जो उसे बताती है कि अभी तुम जहाँ हो वो तुम्हारा स्पिरिचुअल सी है, इसे सोल सी भी कहते हैं। आगे चलकर इसमें मेरा भी घर शामिल होगा। युहाओं इस पर ध्यान कम देता है और कहता है, मुझसे बात कौन कर रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी तियानमिंग उसके सामने आता है और कहता है, क्या तुम्हें ये कोई सपना लग रहा है, क्या तुम ये सब देखकर खुश नहीं हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है ये तुम्हारा सोल वर्ल्ड है। जिस पर युहाओं पूछता है, ये सोल वर्ल्ड क्या है। जो सुन तियानमिंग गुस्से में कहता है, तुम सच में स्टूपिड हो, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ, तुम्हारी जो आंखें होती हैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी स्पिरिचुअल आंखें देख सकती हैं और अगर तुम उनकी पावर बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोल पावर को अपनी स्पिरिचुअल पावर में बदलना होगा। इसके बाद तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल अपनी स्पिरिचुअल आई से कर सकते हो और तुम्हारी यही स्पिरिचुअल पावर तुम्हारी सोल सी में मौजूद होती है,
जो तुम्हारे ब्रेन में स्पिरिचुअल आई के पीछे एक खास जगह होती है, और इस पूरे वर्ल्ड में मिलियन ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट सिर्फ मैं ही हूँ। इसके अलावा हिस्ट्री की सबसे पहली विजडम स्पिरिट रिंग सिर्फ मेरे पास है। और फिर युहाओ के सामने आते हुए कहता है, मैं हूँ तियानमिंग सिल्कुआ, मेरी सोल रिंग तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी। यहाँ युहाओ उसे देख हैरान होता है और कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। तो तियानमिंग कहता है, तुम मुझे ब्रदर तियानमिंग बोल सकते हो, जिस पर युहाओ भी ऐसा ही करता है और हैरानी से बोलता है, अगर तुम मिलियन ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट हो तो फिर तुमने मुझ जैसे कमजोर सोल पावर वाले इंसान को क्यों चुना। और सभी सोल मास्टर्स कहते हैं, किसी भी सोल मास्टर की पहली सोल रिंग 400 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इस पर तियानमिंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें चुना है? मुझे तो बस तुम्हें मजबूरी में चुनना पड़ा है, नहीं तो मैं मरने वाला था। इसके बाद तियानमिंग युहाओ को अपनी बनाई 10 स्पिरिचुअल आइज को दिखाता है और फिर युहाओ को बताता है, मैंने इसके साथ ही तुम्हें अपनी पहली स्पिरिचुअल रिंग भी दे दी है। तब युहाओ पूछता है, क्या मेरे पास अब सच में एक सोल रिंग है? सब तियानमिंग अपने क्यूट फॉर्म में आकर बताता है, हाँ, अब तुम्हारी बॉडी के पास एक सोल रिंग है, जिसकी पावर को मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए 400 साल के जितनी कर दी है। लेकिन अगर तुम कल्टीवेशन करके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करते हो तो तुम स्पिरिट रिंग की कल्टीवेशन भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरी विजडम सोल रिंग है, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ के बढ़ने के साथ ही इवोल्व हो सकती है। इसके अलावा मेरी विजडम सोल रिंग के अंदर 4 सोल स्किल्स है। वही मेरे पास कोई सोल बोन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर एक गार्डियन स्पिरिट को जोड़ सकता हूँ। इधर 4 सोल स्किल्स और एक गार्डियन सोल का सुनकर युहाओ तो बहुत खुश हो जाता है और तभी तियानमिंग उसे वार्निंग देता है, मैंने तुम्हारे अंदर एक आयस एट्रीब्यूट गार्डियन स्पिरिट को ऐड किया है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए पहले तुम्हें आयस एट्रीब्यूट की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना होगा। ये सुनकर युहाओ कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर युहाओ तियानमिंग से अपनी स्किल्स के बारे में पूछता है। ये सुनकर तियानमिंग कहता है, तुम्हें अपने 4 सोल स्किल्स के बारे में खुद ही पता करना होगा। मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मैंने तुम्हें जो 4 सोल स्किल्स दिए हैं वे सभी सपोर्ट टाइप स्किल्स हैं, जिनमें कोई खास अटैकिंग स्ट्रेंथ नहीं होगी। लेकिन अगर तुम लोगों के टारगेट नहीं बनना चाहते हो तो तुम उन्हें सिर्फ इतना बताना कि तुम्हारे पास सिर्फ एक स्पिरिट टेक्निक है। तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो तो तुम्हें लंबे समय तक जिंदा रहना होगा। ये सुनकर युहाओ कहता है, ठीक है, अब मैं सब समझ गया हूँ। अब तियानमिंग को नींद आने लगती है। इसकी वजह से वो युहाओ को सोल सी से बाहर भेज देता है। इधर हम देखते हैं कि स्टार 2 फॉरेस्ट के अंदर टैंगलिन और बेई ने युहाओ को ढूंढ लिया होता है। वो लोग देखते हैं कि युहाओ ने जिस स्पिरिट बीस्ट को मारा है वो सिर्फ 10 साल पुराना है। तभी टैंगलिन देखती है युहाओ होश में आ गया है और होश में आते ही वो सेंस कर लेता है कि टैंगलिन के पास तो 200 साल पुरानी स्पिरिट रिंग है, वही बेई के पास तीसरी सोल रिंग 1000 साल पुरानी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन लोगों के सामने अचानक 1000 साल पुराना स्नेक सोल बीस्ट अपीयर होता है, जिसे देख टैंगलिन युहाओ को प्रोटेक्ट करने लगती है। उधर बेई अपनी ब्लू लाइट पेरेट्स फैमिली के लाइटनिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके सोल बीस्ट को टैंगलिन के लिए मारने लगता है। युहाओ बेई की मदद करने का सोचता है। इसके लिए वो अपनी फर्स्ट सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो एक साथ स्पिरिट डिटेक्शन और स्पिरिट शेयरिंग का इस्तेमाल करके बेई की मदद करता है। इधर ऐसा होते ही बेई युहाओ की सोल स्पिरिट को समझ जाते हैं और स्नेक के सबसे वीक पॉइंट को डिटेक्ट करके उसे अपने एक ही अटैक से बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, जिसके बाद में टैंगलिन उसकी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए अपना फाइनल अटैक लॉन्च करती है और उसे मार देती है। इसके बाद वो उसकी सोल रिंग एब्जॉर्ब करने के लिए वहीं बैठ जाती है। उधर बेई नोटिस करता है कि युहाओ अपनी सोल स्किल इस्तेमाल करने की वजह से पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया है, पर फिर भी युहाओ खुद को संभाल के पूछता है, आखिर टैंगलिन के पास किस तरह की गार्डियन सोल स्पिरिट है। तब बेई उसे बताता है कि टैंगलिन की सोल स्पिरिट ब्लू सिल्वर प्लांट है। आप ब्लू सिल्वर प्लांट्स का नाम सुनते ही युहाओ बताना स्टार्ट करता है, मैंने सुना है किसी गॉड तांगसेन की गार्डियन स्पिरिट भी एक ब्लू सिल्वर प्लांट थी। वहीं मेरी माँ ने ये भी बताया था कि तांगसेन ने ही तांग सेक्ट को बनाया था। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन श्रेक डेविल्स के लीडर भी थे। ये सुन बेई उसे कहता है, तुम्हें सी गॉड के बारे में काफी कुछ पता है।
तब युहाओ बताता है कि उन्होंने एंजल गॉड और राक्षसा गॉड को हराकर स्पिरिट वर्ल्ड में शांति कायम की थी। इसकी की वजह से वो लास्ट में सी गॉड और असुरा गॉड दोनों के ही सक्सेसर बनकर गॉड बन गए थे। वही अब बे बताता है कि एक्चुअल में टैंगलिन तांग सेक्ट की सेक्ट मास्टर है। इतनी देर में हम देखते हैं कि टैंगलिन स्नेक की सोल रिंग को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद वो युहाओं के सामने जाकर उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे तांग सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे, क्योंकि तांग सेक्ट एक समय में स्पिरिट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सेक्ट था। इसके अलावा तुम्हारे लिए तांग सेक्ट के हिडन वेपन्स और स्किल्स काफी ज्यादा काम आएंगे। ये सुनकर युहाओ बिना किसी बकचोदी के सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि लाइफ में मेरे लिए ये सबसे लकी दिन है, क्योंकि मेरे पास कमजोर सोल पावर के साथ में एक गार्डियन स्पिरिट है। इसके बाद भी तुम लोगों ने मेरी जान बचाई और मुझे अपने तांग सेक्ट को ज्वाइन करने का ऑफर दे रहे हो। ये सुनकर टैंगलिन और बे कहते हैं, हम लोगों को सिर्फ हार्ड वर्क करने की जरूरत है और फिर से हम लोग अपने सेक्ट का नाम रोशन करेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं बे अपनी लाइटनिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर ढेर सारी मछलियों का एक साथ पकड़ता है, जिन्हें कैंप फायर पर युहाओ ग्रिल करने लगता है। तो टैंगलिन एक मछली को ग्रिल करने के लिए लेती है, लेकिन बे और युहाओ देखते हैं कि उसने तो पूरी मछली को ही जला डाला है। ये देख युहाओ उनके लिए खुद ही मछली को ग्रिल कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि अब खाने के बाद देबे युहाओ को डेमन आई और तांग सेक्ट के हिडन वेपन्स के साथ साथ कुछ टेक्निक को दिखाता है, जिन्हें देखकर युहाओ पूरी तरह से हैरान रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बे कई दिनों तक युहाओ को इन सारी चीजों की ट्रेनिंग देता है। वहीं इस प्रोसेस में बे को ये भी पता चल गया होता है कि युहाओ के सभी मेरिडियंस काफी कमजोर है, जिसकी वजह से उसे कल्टीवेट करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये जानकर वो लोग अगले दिन आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह वो लोग दोपहर में अपने सेक्ट में पहुंच जाते हैं। वही टैंगलिन युहाओ को सिटी को दिखाते हुए बताती है, यहाँ पर दुनिया की सबसे नंबर 1 श्रेक एकेडमी है। हमारे लॉर्ड ने भी यही से ट्रेनिंग ली थी। यहाँ सिर्फ पावरफुल सोल मास्टर्स को ही एडमिशन मिलता है। मेरे ख्याल से तुम्हें भी तैयार रहना चाहिए। इधर श्रेक एकेडमी का नाम सुनकर युहाओ खुश हो जाता है और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब